जानते ही से नसीम शाह, ये भी शाहीन शाह अफरीदी की तरह एक ख़तरनाक बॉलर समझा जाता था। इनकी बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। बैट्समैन डर डर के खेल रहे हैं उनके सामने। नसीम शाह का भी शाहीन शाह अफरीदी के बाद एक बहुत बड़ा हाइप था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नसीम शाह आहिस्ता आहिस्ता अपना इम्पोर्टेंस खो रहे हैं। लोगों ने उनके बारे में बात करना छोड़ दिया है। नसीम शाह का डाउनफॉल क्यों शुरू हो गया है? देखिए, दो रीज़न है। नंबर 1, फिटनेस। नसीम शाह स्टार्ट में जब आया था बहुत हाइप था, फैंस प्यार करते थे, बड़ा ख़तरनाक था। उनकी बॉलिंग में वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त थी, इन स्विंग आउट स्विंग। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी से भी ज़्यादा उनको ख़तरनाक समझा जाता था, लेकिन फिर अचानक उसका डाउनफॉल शुरू हुआ और आजकल लोग उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो फिटनेस का है। नसीम शाह ने कभी भी अपने फिटनेस का ख्याल नहीं रखा, और एज अ प्लेयर मुझे पता है कि अगर किसी प्लेयर का फिटनेस ठीक नहीं होता है तो उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप बॉलर हैं तो आप 4 ओवर से ज़्यादा ओवर नहीं फेंक सकते, क्योंकि आपका स्टेमिना उतना ज़्यादा नहीं होता है फिटनेस के हिसाब से, अगर आपका फिटनेस ख़राब हो तो। अगर आप बैट्समैन होते हो और आपका फिटनेस ख़राब हो तो आप 20 से 25 रन्स बिटवीन द विकेट मैच के दरमियान आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपका दिल तकता है। आप बोर होते हो पिच के ऊपर, क्रीज के ऊपर आप टाइम नहीं गुजार सकते हैं। तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्रिकेटर के लिए। मेन चीज़ है फिटनेस और डाइट। अगर आपका डाइट ज़बरदस्त है तो ऑटोमेटिकली आपका फिटनेस भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो नसीम शाह अगर आजकल अपना इम्पोर्टेंस स्कोर है तो सबसे बड़ा रीज़न है उनका फिटनेस। नसीम शाह अपना फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं नसीम शाह का फिटनेस मुसलसल ख़राब है। कभी इंजरी होता है, कभी फिटनेस तो हर टाइम उनका ख़राब है। पेट इतना निकला हुआ है, मैं बॉडी शेम नहीं करता अगर मैं पिक्चर लगाऊं नसीम शाह का अभी रिसेंटली, तो आप लोग देखेंगे वाकई यार उनका फिटनेस कंप्लीटली ख़राब है। तो नसीम शाह फिटनेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान टीम से गायब हो रहे हैं। दूसरा रीज़न, नसीम शाह के 2 भाई PSL उन्होंने खेला। एज अ बिग ब्रदर नसीम शाह ने, मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है ऐसा, हालांकि 100% ये सही नहीं है कि वो ऐसा होगा या नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली यह लग रहा है कि नसीम शाह ने वो जो पहले मेहनत करता था वो मेहनत उन्होंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि उनके भाई ने PSL में एंट्री की है और अब उनको लगा कि यार मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया। हालांकि हमारे देसी क्रिकेटरों का यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपना एक टारगेट सेट करते हैं। अगर उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो फिर उससे ज़्यादा वो आगे जाने की कोशिश नहीं करते, और इस वजह से एक टाइम आता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। इस वजह से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। आप विराट कोहली को देख ले, आप बाकी क्रिकेटर्स को देख ले, वो इतना ज़्यादा अभी भी हार्ड वर्क करते हैं और वो ये सोचते हैं कि मेरे पीछे कोई भी नज़दीक ना आए, सब मुझसे पीछे ही रहे, बहुत ज़्यादा पीछे रहे मुझसे, और वो मेहनत करता रहे और मुसलसल आगे जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो देसी क्रिकेटर हैं हमारे, वो एक टारगेट रख लेता है। फलाना मिसाल के तौर पर अगर बैट्समैन होता है, मिसाल ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बैट्समैन होता है वो एक टारगेट सेट करता है, मुझे 10 सेंचुरियाँ मारनी है। अगर उन्होंने 10 सेंचुरियाँ मार लिए तो फिर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। करते हैं मेहनत, लेकिन उस लेवल का वो मेहनत नहीं करते। अगर एक बॉलर है, उन्होंने टारगेट सेट कर लिया कि यार मैंने 50 विकेटें हासिल करनी है, मिसाल के तौर पर T20 में, तो अगर वो 50 विकेट का माइलस्टोन अचीव करता है, उसके बाद पर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका टारगेट अचीव होता है। उसके बाद वो मेहनत करना छोड़ देता है, छोड़ता नहीं है, लेकिन वो अपना मेहनत कम कर देते हैं। जो पहले करते तो उसके लिए वो उसका काम हो जाता है, उसके बाद वो नहीं करते। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नसीम शाह के जो 2 भाई ने PSL में एंट्री मारी, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि नसीम शाह को लगा होगा कि यार मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं। अगर मैं इंटरनेशनल में ना भी करूँ तो मेरे भाई कल जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उसका एक जो ड्रॉप होने का फेयर है वो अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। और अब अगर वो ड्रॉप भी हो जाए तो उनको लगेगा कि यार मेरे भाई कल पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, तो उनको रिग्रेट नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कहने का मेरा मन मतलब ये है कि जो देसी क्रिकेटर्स है वो टारगेट अचीव करने के बाद वो आगे जाने की कोशिश नहीं करते, वो मेहनत छोड़ देते हैं। यही 2 रीज़न मुझे लग रहा है कि नसीम शाह का डाउनफॉल शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता नसीम शाह मंजर आम से गायब हो रहे हैं। न्यूज़ में इतना ज़्यादा नसीम शाह नहीं आ रहा होता है, और साथ साथ में नसीम शाह पाकिस्तान क्रिकेट में भी अपना इंपॉर्टेंस स्कोर है, अभी T20 में भी वो ड्रॉप हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये 2 मेन रीज़न लगी कि यार इस वजह से नसीम शाह मंजर आम से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं।